हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत, जिसे सामाजिक संविदा का भी सिद्धांत बोला जाता है। तो लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा था राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत, जिसमें राजा जो होता था वो स्वयं ईश्वर या ईश्वर का भेजा हुआ प्रतिनिधि होता था, जिसकी अवज्ञा करना पाप होता था और जिसकी आज्ञा मानी ही होती थी। और आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक संविदा। तो आज हम इसकी बात करते हैं। अब सामाजिक समझौते का सिद्धांत जो है कि राज्य की उत्पत्ति से संबंधित एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है अपने आप में। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य व्यक्ति द्वारा निर्मित एक संस्था है। ये राज्य जो है वो अब दैवीय संस्था नहीं है, ये व्यक्ति द्वारा निर्मित है, ये ईश्वर द्वारा निर्मित नहीं है। सामाजिक समझौते के समर्थक राज्य को दैवीय संस्था न मानते हुए मानवीय संस्था स्वीकार करते हैं। सामाजिक समझौते के सिद्धांत के अनुसार राज्य का जन्म व्यक्तियों द्वारा किए गए समझौते से हुआ है। ये समझौता लोगों ने उस समय किया जब वे प्राकृतिक अवस्था में रहते थे। इस सिद्धांत के विवेचकों का विश्वास है कि मानवीय इतिहास में ऐसा भी समय था जबकि राज्य जैसी किसी भी संस्था का अस्तित्व था ही नहीं, क्योंकि एक ऐसा समय था जब कोई राज्य नहीं था। अब राज्य प्राकृतिक अवस्था में रहने वालों के पारस्परिक समझौते का परिणाम है। जो प्राकृतिक अवस्था में रहते थे उन्होंने कहा एक समझौता करके एक राज्य का निर्माण किया जाए जिसके नियम और कानून लागू होंगे। जैसे इसमें लिखा है कि राज्य उत्पत्ति के सिद्धांतों की बात करने पर हम सामाजिक संविदा सिद्धांत की बात करते हैं तो हमें तीन विचारक या व्याख्याकारों के नाम देखने को मिलते हैं, हॉब्स, लॉक और रूसो। ये जो थे तीनों विद्वान जो है सामाजिक समझौते के सिद्धांत के पक्षधर हैं। मतलब ये तीनों विचारक मानते हैं कि राज्य की उत्पत्ति मनुष्यों में परस्पर समझौते का परिणाम है। इसे अंग्रेजी में सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। चूँकि हमें यहाँ पर ये गौर करना है कि सामाजिक संविदा सिद्धांत के आधार पर हॉब्स, लॉक और रूसो तीनों को पढ़ना है कि आखिर ये क्या कहना चाह रहे थे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि हॉब्स जो थे वो निरंकुश राज्य का समर्थन करता है। लिखा है लॉक व्यक्तिवाद या सीमित शासन का समर्थन करता है। रूसो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थन करता है। हॉब्स जो था वो निरंकुशता को मानता था कि कोई व्यक्ति है वो निरंकुशता से, दबाव से व्यक्ति पर शासन करे, वही चीज़ सही है। लॉक व्यक्तिवाद और सीमित शासन तक ही सीमित थे। रूसो का मानना था कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र सही है और वह उसके पक्षधर थे। इन तीनों विचारकों के भिन्न विचारों से पता चलता है कि इनमें अंतर होते हुए भी राज्य उत्पत्ति के सामाजिक संविदा सिद्धांत के ये समर्थक थे। इन विद्वानों में अलग अलग मत था, कोई निरंकुशवाद का समर्थक था, कोई व्यक्तिवाद और कोई प्रजातंत्र या लोकतंत्र का। लेकिन ये जो लोग थे तीनों, ये सामाजिक समझौते के सिद्धांत पर एक मत थे। आगे पढ़ेंगे हम। समझौते के बारे में इन तीनों लोगों का मत था कि राज्य का निर्माता कोई देवी देवता, ईश्वर या शक्ति नहीं, बल्कि रहने वाले मनुष्यों ने आपसी समझौते से राजनीतिक सत्ता का निर्माण किया, जो कालांतर में राज्य के रूप में मानवीय संस्था बन गई। वहाँ जो प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति रहते थे उन्होंने समझौता किया कि हाँ, हमारे यहाँ कोई नियम कानून बनाने वाली कोई शक्ति होनी चाहिए और जिसका हम लोगों को पालन करना चाहिए। तो इस तरह से राज्य का निर्माण हो गया, और जो कि मानवों द्वारा बनाया गया था आपसी समझौते से। फिर लिखा है इस सिद्धांत के सभी विचारक एक प्राकृतिक अवस्था का जिक्र करते हैं। तो प्राकृतिक अवस्था क्या है? इसका सीधा सा जवाब है कि राज्य की उत्पत्ति से पूर्व की अवस्था कोई शासन, कोई कानून नहीं था, लेकिन मनुष्य तो रहता था। अब इन्होंने प्राकृतिक अवस्था कही है। प्राकृतिक अवस्था में जब कोई राज्य नहीं था तो उस अवस्था को प्राकृतिक अवस्था कहा गया है। बताया गया कि राज्य की उत्पत्ति से पूर्व की अवस्था कोई शासन और कानून नहीं था। जब राज्य नहीं था तो कोई शासन वहाँ लागू नहीं था और कोई कानून लागू नहीं था। सभी व्यक्ति स्वतंत्रता पूर्वक जीते थे, लेकिन मनुष्य तो रहता ही था। हाँ बिल्कुल, क्योंकि
प्रत्येक मनुष्य जो था वो स्वतंत्र अवस्था में निवास करता था, लेकिन उन पर कोई नियम, कानून, शासन या विधि स्थापित नहीं थी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य के स्वभाव को लेकर भी विचार अलग अलग थे। अब उन्होंने कहा कि क्यों आवश्यकता पड़ी राज्य बनाने की। तो हॉब्स कहते हैं प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य स्वार्थी, असामाजिक, झगड़ालू था। लॉक कहते हैं प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य शांति प्रिय, सद्भावनापूर्ण व विवेक संगत था। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य सरल, शांत, संतुष्ट, परम सुखी था। अब तीनों ने मानव की जो अवस्था थी प्राकृतिक, उसका अलग अलग से वर्णन किया है। हॉब्स बताते हैं कि मनुष्य जो था वो झगड़ालू, स्वार्थी और लड़ाकू प्रवृत्ति का था। हॉब्स ने तो यहाँ तक कहा था कि प्राकृतिक अवस्था युद्ध की अवस्था थी, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति हर दूसरे व्यक्ति से डरता था, जिसके कारण संघर्ष की स्थिति हमेशा बनी रहती थी। और ऐसी स्थिति में सभ्यता, संस्कृति हुआ या आपका कृषि उद्योग हुआ या व्यापार, कोई भी चीज़ थी, उसकी गुंजाइश नहीं थी। जिसे मार सको मारो, जो छीन सको छीनो, किल whom यू कैन टेक यू कैन वाला नियम ही माना जाता था। उस समय स्थिति जो थी बहुत ज़्यादा खराब थी। तो व्यक्तियों ने सोचा कि वहाँ पर कुछ व्यक्तियों ने सोचा कि इस प्रवृत्ति से, छीनो मारो की प्रवृत्ति से बचने के लिए हमें राज्य जैसी संस्था बनानी चाहिए। और अगर राज्य जैसी संस्था बन जाएगी तो उसके कुछ नियम होंगे, उसके कुछ कानून होंगे जो प्रत्येक व्यक्ति को मान्य होंगे और ना मानने पर उन्हें दंड मिलेगा। इसलिए जो था राज्य की उत्पत्ति वहाँ जरूरी हो गई थी। ठीक है, ये थे हॉब्स के विचार। फिर है लिखा है प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य शांति प्रिय, सद्भावनापूर्ण व विवेक संगत था। लॉक ने ये कहा और कहा कि प्राकृतिक अवस्था युद्ध की अवस्था नहीं थी, लेकिन हॉब्स ने अलग बताया कि प्राकृतिक अवस्था युद्ध की अवस्था थी। लेकिन लॉक कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था युद्ध की अवस्था नहीं थी, अपितु ये अवस्था शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहायता तथा सुरक्षा की अवस्था थी। स्टेट ऑफ पीस, गुड विल, म्यूचुअल असिस्टेंस एंड प्रिजर्वेशन। ठीक है, तो लॉक का मत अलग है, हॉब्स का अलग, लेकिन सबने बताया कि जो राज्य की उत्पत्ति हुई थी वो समझौते से ही हुई थी। अब लॉक ने क्या बताया कि किन कमियों के कारण, क्या क्या कमी थी वहाँ पर जिनसे राज्य की उत्पत्ति हुई। ये बताते हैं कि एक व्यवस्थित, निश्चित तथा प्रतिष्ठित विधान की कमी थी, या एक निश्चित या निष्पक्ष न्यायाधीश की कमी थी, और सही दंड को लागू करने तथा उसको समर्थन करने की शक्ति का अभाव था। इसलिए व्यक्तियों ने आपसी सद्भावना से, आपसी समझौते से राज्य का निर्माण किया। अब आते हैं रूसो। रूसो बताते हैं प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य सरल, शांत, संतुष्ट, परम सुखी था। रूसो के अनुसार रूसो का जो मानव था प्राकृतिक अवस्था का, वो बहुत ही संतुष्ट और परम सुखी व्यक्ति था। रूसो कहते हैं प्राकृतिक अवस्था जो थी स्वतंत्रता की अवस्था थी, स्वच्छंदता की अवस्था नहीं। स्वतंत्रता तो थी, स्वच्छंदता नहीं थी। ऐसी अवस्था में मनुष्य का जीवन सुखी तथा सरल था। अब सारांश ये है कि प्राकृतिक अवस्था को हॉब्स असहनीय, लॉक असुविधाजनक तथा रूसो सुखी और शांति में मानते हैं। रूसो का मत था कि प्राकृतिक अवस्था सुख तथा आदर्श की अवस्था थी, परंतु क्या हुआ, जनसंख्या की वृद्धि के साथ असमानता फैलती गई। मतलब जब प्राकृतिक अवस्था थी तो व्यक्ति बहुत परम सुखी था, शांत था और लड़ाई झगड़ालू प्रवृत्ति का नहीं था। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि होती गई वैसे असमानता फैलती गई और निजी संपत्ति का उदय हुआ तथा उनके फलस्वरूप प्राकृतिक अवस्था का भद्र बर्बर अब स्वार्थी बन गया था। जो प्राकृतिक अवस्था का मानव जो था वह बर्बर या स्वार्थी बन गया था। पहले व्यक्ति परम सुखी था, लेकिन जनसंख्या की वृद्धि के साथ उसमें तेरे मेरे की भावना या छल कपट की भावना समा गई थी और वो बर्बर हो गया था। अब यहाँ पर
जो था राज्य की उत्पत्ति आवश्यक हो गई थी, ताकि उसके कुछ नियम विधान बन सकें जो सभी व्यक्तियों के लिए अनिवार्य रूप से लागू हो सकें। तो थैंक यू स्टूडेंट, ये था आपका राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत।